डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में उठा सैनिटरी मशीनों का मुद्दा। विपक्ष ने बंद वेंडिंग मशीनों पर जांच की मांग की। विपक्ष बोला, करोड़ों हुए खर्च फिर भी छात्राओं को नहीं मिला लाभ। छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा का नाम बदलने की मांग। नई विधानसभा का नाम मिनी माता रखने की मांग। युवाओं ने विपक्ष से सत्र में मुद्दा उठाने का किया आग्रह। बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट, कोबरा बटालियन के 2 जवान हुए घायल। नक्सल विरोधी अभियान के दौरान चपेट में आए। रायगढ़ में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। उद्योगों के लगातार विस्तार पर रोक लगाने की मांग। राष्ट्रपति और सीजेआई के नाम आवेदन। मेघाहारा में नर्सिंग स्टाफ का प्रोटेस्ट। वेतन और भर्ती जैसी 10 मांग 10 सालों से नहीं हुई पूरी। 1 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बेरोजगारी भत्ते का मुद्दा गर्मा गया और सदन में सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। मंत्री गुरु खुशवंत साहिब ने कहा कि सरकार 14,000 युवाओं को रोजगार देगी और कांग्रेस पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। वहीं पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने सरकार पर वादा खिलाफी और गलत बयानबाजी का आरोप लगाते हुए योजना लागू करने की मांग की। देखिए, इस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ता देने का वादा यहाँ के शिक्षित बेरोजगारों को दिया था। हमारी सरकार थी तब ये बेरोजगारी भत्ता हम लोग दे रहे थे। इन्होंने अपने बजट में इस योजना को चालू रखने के लिए उसको बजट भी किया है। पिछले बजट भाषण में इस बात का उल्लेख भी किया कि हम बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, लेकिन अभी मंत्री जी को पूछने पर वो कह रहे हैं कि ये योजना चालू ही नहीं है। देखिए, जब पिछले 5 साल इन कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और आपने देखा होगा 18 लाख से ज़्यादा युवा लोग बेरोजगार थे और ये रोजगार भत्ते की हमेशा बात करते रहे। 5 साल तक उन्होंने नहीं दिया। लास्ट ईयर में उन्होंने मुश्किल से 1 लाख लोगों के लिए कुछ बजट में प्रस्ताव लाया था और इन लोगों ने हमेशा युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। कभी भी युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने का काम नहीं किया। एमसीबी जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ के मिशन मोहल्ला में भालू के हमले से 3 लोग घायल हो गए, जिससे शहर में दहशत फैल गई। लगातार हो रहे हमलों से नाराज स्थानीय लोगों और कांग्रेस ने थाने पहुंचकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने वन विभाग की लापरवाही बताते हुए डीएफओ और रेंजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। लोगों ने प्रशासन से जल्द भालू को शहर से बाहर करने की मांग की है। अभी तक मैं 2 बार उन लोगों के लिए आवेदन दे चुकी हूँ। मैं 15 वार्ड की पार्षद हूँ। मैं 2 बार मैं दे चुकी हूँ। 1 तारीख दिसंबर 1 तारीख भी मैं दे चुकी हूँ। अभी तक कुछ कार्रवाई ही नहीं हो रहा है और हमेशा वार्ड में हमेशा विचरण कर रहा है। अभी भी 15 वार्ड में वहाँ है, अभी तक है। जहाँ टावर है वहीं पर अभी तक छिपा है, लेकिन अभी तक वन विभाग वाले कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं, पकड़ने नहीं पा रहे हैं। अभी मेरे मोहल्ले मेरे बच्चे ही खुद उसको पूरा दबोच दिया था, लेकिन अभी कुछ भी हो जाने से अगर वन विभाग उसको देता, जान डाल देता, नहीं ना डालता। मैं कब से मैं इन लोगों को बोल रही हूँ कि थोड़ा विचरण कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा आते हैं, अपना गाड़ी घुमा लेते हैं और चले जाते हैं। इस प्रकार से डीएफओ के ऊपर आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री है श्याम बिहारी जायसवाल और यहाँ पर जितने भाजपा के नेता जो संरक्षण है। अब बड़ी शर्म की बात है, जो भाजपा नेता वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अपने चेंबर से डीएफओ निकाल दे और उसमें भाजपा शांत है। ये सोच लीजिए कि आज विगत 4 महीना 5 महीना से भालू को हमला और शहरी क्षेत्रों में हो रहा है।
उसके बाद डीएफओ साहब वहाँ से एक बोलते हैं ना मानवता रहती है, थोड़ा सा निरीक्षण करने चले जाए किसको काटा कि जरा सी उस डीएफओ जो इतना अत्याचारी डीएफओ है वो एक बार भी किसी के ऊपर इतना हमला के देखने तक नहीं गया। देखिए, भालू का पिछले 3 महीने से जिस तरह का आतंक पूरे मनेनगढ़ शहर में है, जनता भयभीत है। लोग अपने दुकान समय से पहले बंद कर दे रहे हैं। लोग टहलने वाले, वॉक करने वाले वो जाना बंद कर दिए हैं भालू के डर से। डीएफओ, रेंजर, इतने बड़े बड़े कांग्रेस के द्वारा आंदोलन कर दिया गया, उसके बाद भी शासन और प्रशासन के कान में जू तक नहीं रेंज रहा। एक्चुअल में ये ज्ञापन थाना प्रभारी के नाम से है। एफआईआर के संबंध में आवेदन है। बदन सिंह मोहल्ला में आज सुबह 9:30 बजे जैसा मुझे बताया गया है कि भालू के हमले से जो उनका बच्चा है वो घायल हुआ है। उनको प्रारंभिक उपचार दे दिया गया है, फिलहाल वो स्वस्थ है, पर ये चाहते हैं कि संबंधित के खिलाफ कार्रवाई। अभी तक आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में मिल रही शिकायतों पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को शिकायत के लिए जिला स्तर पर एसपी कार्यालय में व्यवस्था की गई है। मार्क्स डिस्प्ले की शिकायतें आने पर उन्होंने 9 परीक्षा केंद्रों के अंक जारी करने की बात कही। डिप्टी सीएम ने बताया कि अभ्यर्थी क्यूआर कोड के माध्यम से पुलिस की वेबसाइट पर पूरी जानकारी देख सकते हैं। यह व्यवस्था पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए की गई है। किसी को भी कोई ग्रीवेंस है तो एसपी कार्यालय में प्रतिदिन सुबह 10:30 से 12:30 तक ग्रीवेंस सुने जा रहे हैं और उसके रिड्रेसल के लिए उसी शाम को चीज़ों को उनको स्पष्ट किया जा रहा है कि क्या हुआ है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन बना था, मैंने काफ़ी इसमें प्रतिक्रिया देखी कि इसमें मार्क्स सबके डिस्प्ले होने चाहिए। विभाग से बात करने पर पता चला कि जो यूपीएससी का पैटर्न होता है उस पैटर्न पर लोग अपने मार्क्स देख सकते हैं, सभी के मार्क्स देखने की स्थिति नहीं होती है। कोई बहुत कम पाता है, कोई किसी की स्थिति अलग होती है, जो भी होगा। रायपुर के महाराजबंद तालाब में ग्रीन आर्मी का सफाई अभियान लगातार 5वें दिन भी जारी रहा। ऐतिहासिक तालाब की गंदगी को लेकर नगर निगम द्वारा ठोस कार्रवाई न करने से संगठन के सदस्य नाराज हैं। सदस्य स्वयं तालाब में उतरकर प्लास्टिक और कचरा निकाल रहे हैं। हालांकि नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर ने मौके पर आकर ग्रीन आर्मी के काम की सराहना की, लेकिन सदस्यों ने प्रशासन की उदासीनता पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। स्थिति बहुत दयनीय है। इसकी सफाई हेतु जल्द से जल्द बड़ा कदम उठाया जाए। यह सूचना हमने 1 महीना दिया, 1 महीने पूर्व दिया था। इसके बाद हमने ये भी बताया था कि अगर 1 महीने बाद आपने किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं किया तो ग्रीन आर्मी कार सेवा प्रदान कर इस सफाई अभियान में जुटेगी। 1 माह बाद जब शासन प्रशासन द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया तो हमने 11 दिसंबर को जैसे बोला था वैसे किया। 11 दिसंबर से हमने काम चालू किया है। आज 15 दिसंबर है, 5 दिन हो गया है। आज 15 दिसंबर को स्थानीय जोन कमिश्नर द्वारा निरीक्षण किया गया है। आगे ग्रीन आर्मी संस्था द्वारा यह कार्य जब तक कि इसका मूल रूप में नहीं आ जाता महाराजबंद तालाब, तब तक का यह काम जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विजन 2047 को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जमकर नोकझोंक हुई। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत सहित कांग्रेस विधायकों ने इस विजन पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि यह दस्तावेज किसानों और वनवासियों के हितों की अनदेखी करता है और केवल औद्योगिक घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है। महंत ने इसे जन विरोधी बताते हुए कहा कि इससे राज्य का भला नहीं होगा। बिजली देने की शासन का ये वादा भी झूठा है और हमारी बातों को जिस ढंग से यहाँ कल हम तो नहीं आए थे, हमने देख लिया था कि ये सरकार जो 2047 का विजन लेके आई है वो पूरी तरीके से औद्योगिक घरानों के लिए बनाया गया विजन है। जितने प्रतिशत हमारे किसान यहाँ रहते हैं, जितने प्रतिशत हमारे वनवासी किसानी करते हैं, उस हिसाब से कोई भी योजना नहीं बनी है। ये कूड़े में फेंकने लायक योजना है, इसलिए हम कल उसका विरोध किए हैं, आज भी करते रहेंगे। बिजली फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।